हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार। गाइस आज का डेट है 16 अप्रैल और आज हमारे दो मैजिकल लेबल है। एक है 22,087 और दूसरा लेबल है 22,281। ये दो लेबल है। आप देखोगे ये जो नीचे वाला लेबल है इसी के पास से मार्केट गया है, बट वही है कि एग्जैक्ट हमारे लेबल से जाता है तब हमारा ट्रेड बनता है। और ट्रेड जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम मैजिकल लेवल पे काम करते हैं और मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक ही हम काम करते हैं। जैसे 11 बजे तक हमें ट्रेड मिल गया तो फिर हम तो नहीं करते, लेकिन अगर ट्रेड नहीं मिला है फिर 11 बजे के बाद भी हम काम कर सकते हैं। मिल गया है तो हमें आगे काम नहीं करना रहता है। लगातार गाइस लगभग 5 दिन हो गए, हाँ 5 दिन हो गए। लगातार 5 दिन हमने मैजिकल लेवल पे प्रॉफिट किया है। यूट्यूब पे लाइव वीडियो अपलोड है, लाइव ट्रेडिंग की वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो हमने कैसे काम किया है मैजिकल लेवल पे। और लगातार 5 दिन हमने मैजिकल लेवल पे प्रॉफिट किया है। और जिनको भी हमारे साथ मैजिकल लेवल पे काम करना है वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और गाइस मैजिकल लेवल शायद ही किसी को पता होगा। मेरे सब्सक्राइबर कम है, मेरे व्यूज़ कम आते हैं, लोग मुझे जज करते हैं, इसको ये चीज़ कैसे पता होगा, ये चीज़ फेक बता रहा होगा। लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, शायद ही ये लेवल किसी को पता होगा। और जिनको भी ये लेवल चाहिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैजिकल लेवल मॉर्निंग में ही आपको मैजिकल लेवल प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस पर आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं, उस पर आप रियल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं हमारे साथ और बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो देखते हैं आज का दिन हमारा मैजिकल लेवल पर कैसा जाता है। ओके गाइस, अभी हम 47,800 के पुट में एंट्री ले लिए हैं। अपना जो FIB वाली स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हमने लिया है। और जैसे हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे थे, पहले तो हमारा स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का था, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट करते समय प्राइस कम हो गया तो हमने अपना स्टॉप लॉस भी कम कर लिया है गाइस। अच्छे रेट पे हमें मिल गया। केवल 7 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमारा स्टॉप लॉस 305 पे हमने रखा हुआ है। नॉर्मली टारगेट तो अभी 40 पॉइंट का है और ऑर्डर जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ है 312.60 पे हुआ है। तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। एक बार अगर मैं चार्ट दिखाऊं, थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगा तो हमारा SL हिट कर देगा। देखो ये वाले कैंडल के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है 305 पे। ओके हिट हो गया, आई थिंक थोड़ा सा बचा है, 308 पे चल रहा है। अगर हिट होता है बहुत मामूली सा हमें लॉस होगा, एकदम नॉर्मल सा हमें लॉस होने वाला है अगर हिट होता है तो। ओके गाइस, हिट हो चुका है हमारा स्टॉप लॉस और हमारा स्टॉप लॉस ओके क्या ही स्प्रेड लगा गाइस। ये क्या कैसे हो रहा है, प्राइस 302 पे आया भी नहीं, क्या ही ग्लिच कर रहे हैं ये कोटक न्यू वाले। 302.45 पे हमारा स्टॉप लॉस इन्होंने कट किया और 302 पे अभी तक प्राइस आया ही नहीं। मैं इधर देख रहा हूँ अभी तक आया ही नहीं और प्राइस आया भी नहीं और इन्होंने 302 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करा दिया। वाह क्या ही है गाइस, हमने 305 पे रखा था और ये 302 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करा दे रहे हैं। क्या ही ग्लिच चल रहे गाइस, क्या ही ग्लिच चल रहे। हमारा इसमें 300 रुपये लॉस हो गया। 250 रुपये और कमी होता, 250 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। क्या ही बोले 300 रुपये इसमें हमारे लॉस हो गए। कितने 3 पॉइंट के बफर हो गए गाइस, 3 पॉइंट के बफर आप सोच रहे हो। वो भी हमने रखा था 305 पे स्टॉप लॉस। क्या ही बोले। चलो अभी इसका लॉजिक में बात करूँ, इसका क्या लॉजिक है तो देखो, फर्स्ट हम थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी हम ओवरऑल जो ट्रेंड कंसीडर कर रहे हैं वो पुट साइड ही कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने FIB लगाया था। ओके ये जो स्विंग है, ये स्विंग से ये हाई तक हमने FIB लगाया था। तो आप देखोगे ये 0.56 का एरिया है, यहाँ से ये 0.56 का एरिया है। यहाँ से मार्केट एक बार पुल बैक लिया। अभी हम 3 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। यहाँ से मार्केट एक बार पुल बैक लिया, देखो यहाँ से अच्छा खासा इसने मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट इसने मूवमेंट दिया। फिर हमने क्या किया, ये स्विंग पे ये लो से ये हाई तक हमने FIB लगा लिया। ओके फिर आप देखोगे ये 0.7 का एरिया हमारे लिए हो गया। ये 0.7 का एरिया है, ये वाला 0.7 का एरिया। ये 0.7 के एरिया पे इसने हमारा सेटअप मीट किया, अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाया, हमारा सेटअप मीट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एंट्री लिया। एंट्री तो यहाँ पे ले रहे थे गाइस, लेकिन प्राइस हमें अच्छा मिल गया, 312 के आसपास हुआ। और हमने स्टॉप लॉस एकदम छोटे से ये यहीं पे रखा था, 5 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस था, लेकिन स्प्रेड लग गया। स्प्रेड लगने की वजह से स्टॉप लॉस हमें ज़्यादा हो गया। अगर स्टॉप लॉस हम यहाँ तक भी रखते
15 पॉइंट भी 17 पॉइंट भी जितना भी लगते लो तक भी रखते ना, तब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। हमने अपना स्टॉप लॉस ये वाले कैंडल जो छोटा सा स्विंग क्रिएट हुआ दिख रहा है ना, ये कैंडल पे यहीं पे हमने रखा था और हमारा 300 रुपये लॉस हुआ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने ओवरऑल ट्रेंड पुट साइड ही कंसीडर किया था, कॉल साइड हमारा ट्रेड बन रहा था। देखोगे ना, मैं अगर ऑर्डर बुक आपको दिखाऊँ ना, देखो ऑर्डर बुक आप देखोगे 307.50 पे कॉल में हमारा एक हमने ऑर्डर कैंसिल किया हुआ है। अगर इसको मैं दिखाऊँ ना चार्ट, तो कॉल साइड भी हमारा ट्रेड बना हुआ था, लेकिन वो रीटेस्ट करने नहीं आया, अभी भी नहीं। देखो ये थोड़ा ऊपर ही चला गया, हमने 307.50 पे लगाया था, ये यहाँ से 309 पे गया, फिर वापस से हमारा पुट में ट्रेड मीट होने लगा, तो हमने पुट में ट्रेड बना लिया था। देखो यहाँ से जो कॉल का मूवमेंट हुआ था, यहाँ पे हमने FIB लगाया था, यहाँ पे हमने FIB लगाया था, ये 0.7 के आसपास से जा रहा था, 0.67 के एरिया से जा रहा था, हमारा सेटअप मीट हुआ था, तो यहाँ पे हमने लिया था, ऑर्डर लगाया था, बट इसमें हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इसीलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया था। फिर हमारा पुट साइड ट्रेड बना, तो पुट में अगर ये होता भी तब भी हमें इसमें ऑर्डर मिलने वाला नहीं था, क्योंकि हमने 307.50 पे लगाया था और ये गया है गाइस 309.10 के आसपास से आया, 2-3 पॉइंट ऊपर से ही ये चला गया और ये कॉल साइड ही फट रहा है गाइस, अभी कॉल साइड ही फट रहा है। तो चलो क्या कर सकते हैं इसमें, तो अभी हमारा 300 रुपये लॉस हो गया। वेट करते हैं गाइस अगले ट्रेड का। देखो गाइस, इसने हमने 45 क्वांटिटी ऑर्डर लगाया था 47,400 के कॉल में, अभी एग्जीक्यूट हो गया, अभी 45 क्वांटिटी पूरा एग्जीक्यूट किया। पहले इसने केवल 30 क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया था, अब देखो इसने कितने स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिए, 15-15 क्वांटिटी के सब इसने लगाए हैं गाइस, 15-15 क्वांटिटी के 1 2 3 3 बार इसने 6 ऑर्डर लगा दिए गाइस, 6 ऑर्डर। 45 क्वांटिटी हमने इसमें लिया है 47,400 के कॉल में, 150.50 के भाव पे गाइस हमने लिया, ऑर्डर बुक देख सकते हो 150.50 पे हमने लिया है 47,400 के कॉल में। इसने 3 ऑर्डर लगा दिया 15-15 क्वांटिटी से, अब क्या ही बोले। आई थिंक ना गाइस ऑर्डर मिलता नहीं है, एक बार में ऑर्डर पूरा मिलता नहीं है, शायद इसीलिए ब्रैकेट ऑर्डर में ये वाली दिक्कत आती है। अभी वही हमारा इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग चल रहा है। टारगेट ना गाइस इसमें हमारा 25 पॉइंट टारगेट है, स्टॉप लॉस हमने इसमें 12 पॉइंट का केवल रखा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। टारगेट अगर दिखाओ ना 175 रुपये पे आपको दिख रहा होगा, सारे जो टारगेट है TGT जो लिखा हुआ है TGT 175 पे सब है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेड एंड होने के बाद मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया। वेट करते हैं गाइस। ओके गाइस, इस ट्रेड में अभी 400 रुपये तक भी बढ़िया हमें प्रॉफिट दिखना चालू हो गया है, 400 रुपये तक भी हमने इसमें प्रॉफिट देख लिया है। लगभग इस ट्रेड में हमारा वही 1100-1200 रुपये तक प्रॉफिट रहेगा, और इसमें जो लॉस है गाइस 500-600 रुपये लॉस है इस ट्रेड में हमारा। ओके, 400 रुपये 500 रुपये तक भी दिखना चालू हो गया है। अपोजिट वाला प्रीमियम में ना गाइस मैं एक बार आपको यही प्रीमियम दिखाता हूँ, एक सेकेंड। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने लिया हुआ है, यहाँ के आसपास हमने लिया है। ओके, आई थिंक टारगेट हिट हो गया गाइस, थोड़ा सा बचा हुआ है टारगेट से, और इसने लिक्विडिटी ले लिया गाइस, इसने लिक्विडिटी ले लिया है। एक सेकेंड, थोड़ा सा टारगेट से बचा हुआ है। ओके, हिट हो चुका है टारगेट। एक सेकेंड मुझे ऑर्डर देखने दो गाइस। परफेक्ट, 175 पे इसने हमारा टारगेट बुकिंग किया है, सही है, परफेक्ट बुकिंग हो चुका है हमारा। 175.50 पे परफेक्ट बुकिंग हुई। अब मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो अभी हम चार्ट में चलते हैं। अभी हम चार्ट में आ चुके हैं गाइस। देखो अभी इसमें ना ये वाला जो चार्ट है कोटक न्यू का, इसमें थोड़ा ग्लिचेस चलते हैं। ये जो अपडेट होता है ना वो थोड़ा लेट अपडेट होता है। चार्ट जो है इसका कोटक न्यू का थोड़ा लेट अपडेट होता है। देखो वो जो पुट हमने लिया था, पुट तो जा नहीं सका, पुट का प्रीमियम जा नहीं सका, यानी कॉल का प्रीमियम जाना चाह रहा है। और कॉल का प्रीमियम आप देखोगे इस तरीके से यहाँ से हाइयर हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हाइयर हाई क्रिएट कर रहा है। तो ये हाइयर हाई के लिए हमने ट्रेड बनाया था, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने यहाँ से ये लो से ये हाई तक हमने FIB लगाया, ये हाई तक हमने FIB लगाया। फिर आप देखोगे ना ये 0.7 का एरिया है हमारा, ये 0.7 का हमारा एरिया है। ओके, ये 0.7 का एरिया है। यहाँ पे हमारा सेटअप मीट हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना है,
फिर उसके बाद ये तो डोजी बन गई, फिर तीसरी ग्रीन कैंडल अच्छा बना, फिर हमें कंफर्मेशन मिल गया, फिर यहाँ के आसपास 50.50 पे हमने अपना लिमिट ऑर्डर लगा दिया था, ब्रैकेट ऑर्डर, और यहीं पे नीचे हमारा गाइस स्टॉप लॉस था, 11 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, और हमारा जो टारगेट था यहाँ तक टारगेट था, और हमारा जो टारगेट बना था गाइस 75 पे, एक सेकंड, यहाँ पे हाई के पास 75.50 पे हमारा टारगेट था, और इजीली हमारा टारगेट अचीव हो गया। और देखो गाइस वहीं से क्या ही रिजेक्शन लेके हमारा टारगेट दिया, और वहीं से क्या ही रिजेक्शन लेके सीधा गिरता चला आ रहा है। इतनी बड़ी रेड कैंडल इसने बना दी, हमारी परफेक्ट एकदम परफेक्ट एग्जिट हुई। और इस ट्रेड में गाइस हमारी जो बुकिंग हुई है, देखो इस ट्रेड में 1125 रुपये बुकिंग हुई है, और हमारा रिस्क कितना था गाइस, 45 क्वांटिटी तो हमने खरीदा था, 45 क्वांटिटी हमने खरीदा था, लेकिन रिक्स जो हमारा था केवल 600 रुपये तक ही रिक्स था। सही 600 भी नहीं था, 550 रुपये ही हमारा रिक्स था, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ही गाइस 11 पॉइंट का बैठ रहा था। 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हम क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज़ गाइस, प्रीवियस जो कॉल का ट्रेड था ना, अगर इसमें मैं दिखाऊं, यही वाले प्रीमियम में मैं दिखाऊं, तो ये वाला कॉल का ट्रेड हमें मिल गया होता। जो प्रीमियम हम पहले देखे थे उसमें तो ये हाई तक नहीं आया था, लेकिन देखो इसमें आया है, इसमें हाई तक आया 130-31 पे हम लिए होते ना। ये वाले प्रीमियम में अगर हुए होते, ये प्रीमियम कौन सा है 47,400, इसमें अगर हम लिए होते तो हमें मिल गया होता। एक चीज़ हम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इन द मनी चल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन द मनी की वजह से एक चीज़ ये वाली दिक्कत आती है, प्रीमियम ऊपर से ही चले जाते हैं। जैसे ये वाला जो हमने कैंसिल किया था ऑर्डर में, मैं आपको दिखाऊं, ये 200 रुपये तक प्रीमियम था, और ये उससे एक इन द मनी और है, और सेकंड इन द मनी है। और देखो जनरली क्या है, अगर हम फर्स्ट इन द मनी में रहेंगे उसमें परफेक्ट काम करेगा, लेकिन मुझे लगा आज एक्सपायरी है तो इसीलिए मैंने सेकंड इन द मनी में भी चला गया। लेकिन इसका देखो क्या नुकसान हुआ, ये प्राइस यहाँ तक नहीं आया, देखो यहाँ तक इसमें तो नहीं आया, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला प्रीमियम है उसमें अगर हम लिए होते ना तो उसमें हमें मिल गया होता। अब रही बात, ये स्टॉप लॉस कम हमारा बैठ जाएगा, टारगेट कम बैठेगा, तो उस केस में हम अपना क्वांटिटी से मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमारा जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, फिर हमारा मैनेजमेंट हो जाएगा, वही चीज़ें फिर हो जाएगा। उसमें जो ज़्यादा इन द मनी रहता है उसमें हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बैठता है, टारगेट भी ज़्यादा बैठता है, लेकिन जो प्रीमियम कम रहता है उसमें स्टॉप लॉस कम, टारगेट भी कम रहेगा। तो उस केस में हम क्वांटिटी 1 लॉट 2 लॉट और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम कम है तो पैसा तो हमारा मैनेज हो ही जाएगा। प्रीमियम कम है तो उसमें पैसे भी कम लगने वाले हैं, तो लॉट हम बढ़ा देंगे, फिर वो मैनेज हो जाएगा। और रही बात चार्जेस की, चार्जेस वही जाने वाले हैं, लॉट से चार्जेस नहीं कट होते। इसमें तो कोटक नियो में 0 ब्रोकरेज है। जो चार्जेस कट होते हैं वो आपको जितना कितना पैसा आप ट्रेड में डाल रहे हो उसके हिसाब से जो चार्जेस कट होते हैं, उसके हिसाब से चार्जेस कट होते हैं, लॉट के हिसाब से चार्जेस कट नहीं होते हैं। तो इस ट्रेड में हमने 1125 रुपये बुक किया है पहला ट्रेड। इसमें तो गाइस हमारा 200 रुपये ही लॉस होता। आपने देखा होगा स्प्रेड 3 पॉइंट का हमें स्प्रेड लग गया था, 3 पॉइंट का स्प्रेड लगने की वजह से इसमें 300 लॉस होगा, और ये वाले में हमें 1125 रुपये प्रॉफिट हुआ, और टोटल अभी हमारा प्रॉफिट 821 रुपये हो चुका है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, वेट करते हैं। आई थिंक जो हमने बताया, अभी जो हमारा मैजिकल लेवल है, मैजिकल लेवल पे पूरा निफ्टी साइडवेज हो चुका है। मैजिकल लेवल पे कोई ट्रेड बना नहीं, तो हमारा FIB पे ट्रेड बना, हमने FIB पे सिंपल सा ट्रेड बना। कॉल वाला भी जो सुबह जो था बना था कॉल का, उसको भी हम पकड़ सकते थे, बट वही है कि आया नहीं हमारे प्राइस पे, नहीं तो वो हम लिए होते। चलो वेट करते हैं अगले ट्रेड का। ओके गाइस, अभी हम 47,300 के कॉल में एंट्री ले चुके हैं 45 क्वांटिटी से। 189.45 पे हमारी एंट्री हुई है। आप ऑर्डर बुक भी देख सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस है एकदम गाइस, 7-8 पॉइंट का केवल स्टॉप लॉस है। ट्रेड एंड होने के बाद मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखते हैं आगे ट्रेड में क्या होता है। वही कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, वेट करते हैं। 25 पॉइंट तक इसमें टारगेट है, और स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का है। वेट करते हैं गाइस। ओके गाइस, लगता है इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 82 पे हमने स्टॉप लॉस रखा है। देखो प्रीमियम अभी कम है, एक्सपायरी है, तो स्टॉप लॉस छोटे ही बैठेंगे, टारगेट भी छोटा ही बैठेगा। अभी वैसा ही मार्केट चल रहा है, तो हमें अपने क्वांटिटी जो है क्वांटिटी से मैनेज करना रहता है, तो क्वांटिटी हम घटा बढ़ा लेते हैं। अभी वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आ चुका है। 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। बस गाइस एक चीज़ ना हो, पिछली बार की तरह स्प्रेड ना लगे। 182 पे ही हमने स्टॉप लॉस रखा है,
पिछली बार की तरह ज़्यादा स्प्रेड ना लगे। अगर 2-3 पॉइंट का लग गया स्प्रेड तो 45 क्वांटिटी है तो वैसे ही हमारा 90 रुपये 120 रुपये तो वैसे ही लॉस हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो स्प्रेड ज़्यादा ना लगे, वही चीज़ हम चाहते हैं। बाकी वही साइडवेज होके रखे है पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट। मैं अगर चार्ट को आपको दिखाऊँ ना, देखो ओके हिट ही हो गया गाइस। स्प्रेड मैं देखता हूँ पहले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितने पे हिट हुआ। चलो ठीक है, 81.50 पे हुआ, 82 पे 50 पैसे ही स्प्रेड लगा है और इसमें हमारा 357 रुपये लॉस हो चुका है। और अब मैं गाइस आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया। देखो चार्ट में हम चलते हैं, यहाँ पे देखो पहले नंबर यहाँ से हम FIB लगा लेंगे ना, यहाँ से ये वाले से FIB हम लेंगे, यहाँ से FIB लेंगे। तो ये पहली नंबर 0.6 के पास था, ये 0.6 के एरिया के पास है। यहीं से ये पहले तो जा नहीं पा रहा था और ऊपर से मुझे लगा था कि हाँ जब यहाँ पे कोई लिक्विडिटी लेगा फिर हमारा सेटअप बनाएगा तो हम लेंगे। यहाँ इसने फिर इस लेवल का छोटा सा लिक्विडिटी लिया, फिर इसने ये पिन बार कैंडल बनाया, ये वाली पिन बार कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, हमारे सेटअप यहाँ पे मीट हुआ। फिर वापस से यहीं पे हमने यहाँ के आसपास, देखो पहले तो यहीं पे एंट्री बनती, हमें अच्छे प्राइस पे मिला तो हमने 90 के आसपास लिया और यहीं पे 8 पॉइंट का हमने 82 पे स्टॉप लॉस रखा। देखो यहाँ पे भी रखते तब भी हिट होता, यहाँ पे भी रखते तब भी हिट होता। तो ये जो कम स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करने का है ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कैसे मैनेजमेंट करना है। तो लेकिन हर चीज़ की गाइस 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। बहुत बार होता है मेरे साथ हिट करके भी चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम हिट हो जाता है हमारा स्टॉप लॉस तो उसके नीचे ही चला जाता है। देखो वही चीज़ हो रहा है। तो अब गाइस हम क्लोज करते हैं आज के दिन। मैं अपने एक रूल आज आपको प्रॉपर अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। आज से हम केवल 3 ट्रेड करने वाले। किसी दिन अगर हमारा जो मैनेजमेंट लॉस कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, तो उस दिन हम ट्रेड ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अपने मैनेजमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अब से हम केवल 3 ट्रेड करने वाले। कैसे मान लो लगातार 2 ट्रेड हमारे लॉस हुए तो उस दिन हमारी ट्रेडिंग क्लोज, और लगातार 2 ट्रेड प्रॉफिट हुआ तब भी उस दिन हमारी ट्रेडिंग क्लोज। और मान लो फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, उसके बाद एक ट्रेड और हम करेंगे। इस केस में हम तीसरे ट्रेड तक जाएंगे। जैसे आज के दिन हमारा पहला ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ, ओके। फिर तीसरे ट्रेड में हमने लिया, तीसरा ट्रेड अगर हमारा लॉस होता तो अभी तो हमारा स्टॉप लॉस जो छोटे छोटे हुए इसलिए हम प्रॉफिट में हैं, नहीं तो अगर हमारा 600 रुपये लॉस होता उसके हिसाब से होता ना तो हम लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही होते हैं। तो अगर तीसरे ट्रेड में हमारा लॉस होता है तो हम उस दिन हम क्लोज करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। उस दिन हमारी जो क्लोजिंग होगी कॉस्ट टू कॉस्ट होगी। और अगर प्रॉफिट होता है तो लगभग हमारा उस दिन प्रॉफिट होने वाला, जिस हिसाब से अभी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस दिन हमारा प्रॉफिट होगा 1500 रुपये से 1800 रुपये के आसपास, ऐसा हमारा प्रॉफिट होगा। तो अभी आज के दिन हम क्लोज करने वाले, जैसा हमारा रूल है वो रूल के हिसाब से अब हम क्लोज करने वाले। मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड तक ही हमारा सीमित रहेगा, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। इससे प्रॉपर हम एक तरीके से रूल में बंध जाते हैं। जैसे लगातार 2 लॉस हुआ तो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बंद, लगातार 2 प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लगातार 2 प्रॉफिट हुआ यानी 1000 रुपये भी हम लेते हैं ना तो 2000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस भी जाता है तो वही 1000 रुपये के आसपास ही हमारा लॉस जाता है। 1000 से 1200 प्रॉफिट भी होगा तो 2000 से 2500 रुपये तक प्रॉफिट हो जाएगा। लगातार 2 हुआ, लेकिन अगर एक लॉस हुआ एक प्रॉफिट हुआ तो उस दिन हमारा मान लो तीसरा ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ तो पूरा दिन जो हमारा डे एंड होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, और प्रॉफिट हुआ तो लगभग 1500 से 1800 रुपये प्रॉफिट होगा। तो उसी के हिसाब से आज हमने मैनेजमेंट किया। तो अब हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले, क्लोज करने वाले। और मैं आपको एडवाइस करूंगा जो रूल ये वाला मैंने रूल बताया ना, आप भी ये रूल फॉलो करो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये वाला जो रूल है ना ये हमें पूरी तरीके से बांध देता है। तो ये मैं एडवाइस करूँगा अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग तो इसको आप रूल ज़रूर फॉलो करो। तो ओके गाइस, क्लोज करते हैं आज के दिन। 463 रुपये आज के दिन हमारा प्रॉफिट हुआ है। रही बात मैजिकल लेवल की, अभी हम एक बार मैजिकल लेवल भी देख लेते हैं। ओके गाइस, अभी हम मैजिकल लेवल पे आ चुके हैं। देखो आज के दिन गाइस यहीं पे घूम रहा है, हमारे मैजिकल लेवल के पास आया ही नहीं, कहीं से कहीं। ऊपर वाला जो लेवल ऊपर पे भी नहीं आया, नीचे से आया जो नीचे लेवल नीचे भी नहीं। हाँ, इसके पास से मॉर्निंग में गया था लेकिन नीचे नहीं आया, सीधे यहीं से चला गया। तो आज के दिन हमारा मैजिकल लेवल पे कोई भी ट्रेड नहीं बना। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीडियो में। कल के दिन तो मार्केट बंद ही होने वाला है क्योंकि कल है रामनवमी, उसकी वजह से मार्केट बंद होने वाला है।